श्री वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकधामह्यं ददाति सपदान्वितं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगन ललिता विशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते अप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांचा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामित्र नामने प्रभुपाद साहित्यम यह प्रचार कृतवान् साधु भगवत्पदाय नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदम जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्ण। आज जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज अपीयरेंस डे और आज और भी एक महान वैष्णव श्रील प्रभुपाद का जो डिसाइपल है गौर गोविंद स्वामी महाराज, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज बारे में चर्चा करेंगे। प्रभु मेरा आवाज आ रहा है ना प्रभु? हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्ण। तो मैं कुछ कोट्स पढ़ लेता हूँ पहले। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज का कुछ पावरफुल कोट्स है, 10 कोट्स। उस पढ़ने के बाद महाराज के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे महाराज के बारे में जो भी इस्कॉन में आते हैं, जो भी इस्कॉन में कुछ दिन फॉलो करने के बाद ही हम बहुत कुछ जानते हैं महाराज के बारे में। फिर भी आज महाराज के बारे में चर्चा करना इट इज हमारे लिए अच्छा है। विल गेट द मर्सी ऑफ महाराज। सो महाराज का ये पावरफुल कोट्स है, ये है, डू नॉट ट्राई टू सी कृष्णा, एक्ट इन सच ए वे दैट कृष्णा विल सी यू। महाराज का कोट से थोड़ा अलग होता है और बहुत पावरफुल है। क्या करें तो आप कृष्ण को देखने के लिए कोशिश मत करना, तो ऐसा सेवा करो ताकि कृष्ण हमें देखे। और दूसरा होता है, दिस मेटीरियल वर्ल्ड इज नॉट ए प्लेस फॉर ए जेंटलमैन। लेकिन हम ये बोल रहे हैं ये जो मटेरियल जो भौतिक ये है, एक जेंटलमैन मतलब प्रभुपाद बताए आर्यन, मतलब जो भक्त के लिए ये सही जगह नहीं है। मतलब हम गोलोक वृंदावन जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तीसरा है, रिलीजियन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजियन इज ड्राई स्पेकुलेशन। तो ये कह रहा है जो भी रिलीजियन है उसका सही एक सिद्धांत होना चाहिए। बिना सिद्धांत का जो भी हम फॉलो करते हैं वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, वो सेंटिमेंटल हो, वो पतन हो जाएगा। तो वैसे बहुत सारा संस्था हम देखते हैं, वो आते हैं, वो कुछ दिन चलते हैं, उसके बाद खत्म हो जाए। इसलिए हमारा जो संप्रदाय में है, जो गौड़ीय संप्रदाय में है, ये सही सिद्धांत स्थापित किया है और हाईएस्ट अथॉरिटी से जो स्थापित हुआ है सिद्धांत है, ये कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि दिस इज प्रैक्टिकल वे ऑफ फॉलोइंग द रिलीजियन। फिलॉसफी विदाउट रिलीजियन इज अ ड्राई स्पेकुलेशन। मतलब ऐसे ही कुछ लोग बनाते हैं। आज मैं लेक्चर सुन रहा था गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का। एक रजनीश है, आप लोग सुने होंगे, रजनीश मतलब वो शो का वो स्थापित किया था। वो बताते हैं आप सेंस एंजॉयमेंट करो, इतना करो ताकि फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन के बाद आप
आध्यात्मिक करोगे, ये सब डेंजरस है, ये सब फिलॉसफी से खुद ही बना हुआ है। तो ये सब महाराज बहुत अगेंस्ट कर रहे थे। दूसरा है, इफ यू वांट टू डू गुड फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, प्रीच कृष्ण कॉन्शियस बॉडीली। इसका मतलब जो आप आपके लिए आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, आपका उद्धार के लिए, और दूसरे के लिए भी, क्या बोलते हैं लोग, बोलते हैं ना वेलफेयर एक्टिविटीज, समाज कल्याण। द रियल समाज कल्याण होता है हम, ये जो संदेश है, जो भगवत गीता का संदेश हम जो दूसरों को देंगे, वो ज्ञान हम दूसरों को देंगे, उस ज्ञान से वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, ना अपने के लिए अच्छा नहीं और दूसरों के लिए भी। सो कृष्ण कॉन्शियस इज ओनली वे आउट। हम उद्धार होंगे और दूसरे भी उद्धार हो जाएंगे। वी आर नॉट हियर टू बी चीटेड, नॉर टू चीट, वी आर हियर टू सर्व कृष्ण। सो हर डिवोटी का यही होना चाहिए। हम, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कुछ कुछ ऐसे बोल के कुछ चीटिंग करते रहते हैं, तो हम खुद को चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन हम रियलाइज होना चाहिए, हमारा एक ही ओनली वन पॉइंटेड फोकस्ड गोल इज टू सर्व कृष्णा। हम तभी हम इसमें रह पाएंगे और भगवान की कृपा मिलेगा, नहीं तो वी विल बी आउट। सो जो हमेशा महाराज जो हिपोक्रेसी और सूडो स्पिरिचुअलिटी के लोग बहुत डेड अगेंस्ट, एकदम फायर हो जाते थे महाराज। महाराज ऐसा प्रीचिंग मतलब क्लास देते थे, उनके सामने जो भी टेबल रखता था उसको टेबल को तोड़ देते थे वो। कोई भी ऐसे चीटिंग करने वाले को, कैसे ही अपने आप को भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, इन सबके अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग थे। और जो ब्राह्मण लोग होते थे वो अपना, है ना, अपना ही कुछ ब्राह्मण लोग ऐसे ही अपना बता रहे थे, उन सब के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग थे। द ओनली शॉर्टेज इन दिस वर्ल्ड इज शॉर्टेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस दुनिया में किसी चीज का कमी है तो वो कृष्ण प्रज्ञा के लिए कमी है, और किसी चीज की कमी नहीं है। ना टेक्नोलॉजी का कमी है, ना पैसा का कमी है, कोई भी इंद्रिय सुख जो भी है सब सौलभ्य है। सिर्फ शॉर्टेज इज कृष्ण कॉन्शियस, उसी को हमें बढ़ाना चाहिए। इसी पॉइंट में मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद अपना बिगिनिंग डेज मतलब उनका पढ़ाई हो गया, अब कुछ आगे पढ़ाई करना है, नहीं तो कुछ बिजनेस करना है, जो उस स्टेज था। उसी समय द इंडिपेंडेंस डे के लिए गांधी जी का मूवमेंट चल रहा था उस समय। तो जो भी उस समय का जो जेंटलमैन होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, वो सब गांधी जी का मूवमेंट में ज्वाइन कर रहे थे। Prabhupada also is very, I mean, gentleman, is a nice person, educated person. वो भी सोच रहा था हमारे देश के लिए स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, तो इस समय में यही करना ही उचित है। उन्हें सोच के ये सोच रहा था मैं उनके साथ ज्वाइन कर लूंगा गांधी जी के साथ। उसी समय जो प्रभुपाद का एक फ्रेंड है, वो उन्होंने कहा, सिटी में एक कलकत्ता में एक स्वामी जी आया है, उस स्वामी जी के चलो मैं जा रहा हूँ, आप भी चलो चलते हैं। प्रभुपाद ने थोड़ा मना किया। प्रभुपाद ने कहा, मैं बहुत ऐसे स्वामी जी के लिए मिला था, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, मैं नहीं आऊंगा, आप जाओ। तो उन्होंने, फ्रेंड ने बोला, नहीं नहीं नहीं, आप आ जाओ। वो बहुत फोर्स करके लेके गया। दोनों गया, महाराज से मिले। महाराज थोड़ा देर बात किया, तो महाराज प्रभुपाद से पूछा, आप तो पढ़े लिखे हो, इंग्लिश बोलते हो, आप क्या करना चाहते हो, क्या? तो प्रभुपाद ने कहा, मैं ऐसे इंडिपेंडेंस जो गांधी जी के साथ तो उसका मूवमेंट में ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मोर देन 1 आवर, 1.5 आवर भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज एकदम पूरा क्लास दे दिया। ऐसा क्लास दे दिया, उन्होंने कहा, हो सकता है इस सिचुएशन में हमारा देश के लिए जो स्वतंत्र मिलना बहुत जरूरी हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जो स्प्रेडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्योंकि हो सकता है स्वतंत्र भी मिल जाए, ब्रिटिश भी चले जाए, उसके बाद क्या है?
व्हाट इज द एम ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ? फिर वही खाना पीना सोना, यही सेंस एंजॉयमेंट। सो ओके, सभी लोग अभी बहुत बिजी है इसमें, मान लीजिए कल मिल गया तो उसके बाद क्या है? सो और मतलब बहुत स्ट्रांगली उन्होंने आर्गुमेंट किया। प्रभुपाद भी कुछ कुछ बोले बीच बीच में, लेकिन हर चीज को महाराज ने उसको काट दिया और पूरा आर्गुमेंट दे दिया उसमें। तो पूरा सुन लिया, सुनने के बाद बाहर आते हैं प्रभुपाद, बाहर आके उनका उनका फ्रेंड, उनका जो साथ में जो फ्रेंड था, उनसे कहा, द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट आई एम डिफीटेड बाय माय गुरु। दिस स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले स्टार्टिंग में जो ज्वाइन किया था, देखो ये भी आप सही गुरु से और सही आदमी से आप हार जाएगा ना, उसमें भी आनंद होता है। तो प्रभुपाद realized that what Bhaktisiddhanta Thakur Maharaj said, it is perfectly correct, it is right. मोर देन इंडिपेंडेंस हमारे लिए क्या चाहिए? कृष्ण कॉन्शियस चाहिए, नहीं तो और डिग्रेड हो जाएंगे। तो डिग्रेडेड जो सोसाइटी है और डिग्रेड होते जाएंगे, डिग्रेड होते जाएंगे। इंडिपेंडेंस आके तो क्या होगा? तो एक्चुअली जो डिग्रेडेड, जो हमारा जो लोग डिग्रेड हो रहा है रोज रोज, इतना ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा उतना डिग्रेडेशन होगा। दिस इज ऑब्वियस ही बात है। इतना टेंशन, इतना क्राइम रेट, इतना प्रॉब्लम, इतना युद्ध हो रहा है। अब अलग अलग देशों में देखिए, ये जो डिटेरियोरेट हो रहा है, ये जो डिग्रेड हो रहा है, इसको कोई कृष्ण कॉन्शियस के अलावा कोई, देयर इज नो एनी वे आउट टू ब्रिंग दिस अप। The real upliftment of the society is to give Krishna consciousness to people. हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, बहुत साइंटिस्ट हो सकता है, लेकिन डिग्रेडेशन तो है। सेंस एंजॉयमेंट के लिए सब कर रहे हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट का, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज का आर्ग्यूमेंट प्रभुपाद को पहली बार अच्छा लगा, और उनको एक्चुअली पहली बार वो हारा नहीं किसी आर्ग्यूमेंट से। प्रभुपाद आल्सो इज नॉट ए ऑर्डिनरी मैन, ही यूज्ड टू आर्ग्यू एंड यूज्ड टू विन। फर्स्ट टाइम अपना हार मान लिया, और उस हार से उनको बहुत अच्छा लगा। ये सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा, पहली बार एक आदमी से मैं हार गया और मैं उसको मान रहा हूँ गुरु। तो देन प्रभुपाद इज डिसाइडेड दैट मैं जो गांधी का जो मूवमेंट है वो ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं जो इनसे फॉलो करूंगा। तो दिस स्टेटमेंट है, द ओनली शॉर्टेज इन दिस वर्ल्ड इज शॉर्टेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियस। तो हमारा भी यही उद्देश्य, यही होना चाहिए हमारे जीवन में। दिस इज द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज। तो हमारा घर में हो सकता है और बाहर हो सकता है। हमारे घर में कृष्ण कॉन्शियस का कमी है तो कृष्ण कॉन्शियस को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो और उद्धार, और किसी से उद्धार नहीं होगा। पैसा और जो भी पोजीशन, सब एक दिन हमें डिग्रेड हो जाएंगे, और तो डिग्रेड तो है। तो so we all try to become Krishna conscious and give Krishna conscious to others. So this is the aim, and this is the direct instruction for everyone, from Bhakti Siddhanta Thakur. Next, the real enemy is our own uncontrolled mind. तो हम सही से कृष्ण कॉन्शियस नहीं बन रहा है, और जो भी प्रॉब्लम में है और टेंशन में, इसके लिए तो अनकंट्रोल्ड, पहले हमें माइंड को ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट, मेक योर लाइफ परफेक्ट एंड हेल्प अदर्स परफेक्ट देयर लाइफ्स। ऐसा नहीं होता है आजकल, खुद ही तो कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम में रहता है, लेकिन दूसरों को उपदेश देता है। दूसरों को उपदेश देने से पहले हम, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर सही कर रहा हूँ कि नहीं, हमें सोचना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिट्रोस्पेक्शन। हमारा एवेल्युएट, हमें खुद को एवेल्युएट करना है। व्हाट आई एम थिंकिंग, मेरा कॉन्शियस ठीक है कि नहीं, और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं, मेरा स्टेटस क्या है। तो तभी हमें दूसरों को उपदेश देना चाहिए, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर एक्सपेक्ट एनी ऑनर फॉर योर सेल्फ बट गिव ऑल ऑनर टू अदर्स। तो हमें ह्यूमिलिटी डेवलप करना चाहिए। हमें इस्कॉन में भी, हमें कोई कभी कुछ, कोई हमें नहीं बोलेंगे हरे कृष्ण, कोई बोलेगा तो हम थोड़ा उदास हो जाएंगे, नहीं। तो वी शुड गिव रेस्पेक्ट। नेक्स्ट, ए मोमेंट विदाउट कृष्ण कॉन्शियस इज द ग्रेटेस्ट लॉस। एक मिनट भी हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो, ये बहुत बड़ा लॉस है।
हमें याद रखना चाहिए। योर फर्स्ट बिजनेस इज टू सर्व गुरु एंड गौरांगा। सो हमें सुबह उठते ही हम पहले 16 माला जप करें, मंगल आरती करें, प्रभुपाद का पुस्तक पढ़े, तो उसके बाद जो भी हम करना चाहते दिन में कर। द वर्ल्ड विल बेनिफिट व्हेन वी स्टॉप लाइंग टू आवर सेल्फ। इट इज मेरा तो फेवरेट कोट है ये। क्या है? द वर्ल्ड विल बेनिफिट व्हेन वी स्टॉप लाइंग टू आवर सेल्फ। हम खुद को हम मतलब हम खुद झूठ बोलते हैं, पहले उसको हम बंद करना चाहिए। इसका मतलब ये है, हम सही रास्ता में चलना, यही उद्धार है एक्चुअली। टू बिकम डिवोटी, सिंसियर डिवोटी पहला, उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरों भी फॉलो करेंगे। ओके, सो वी मस्ट बी मोर टॉलरेंट देन अ ट्री एंड मोर हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास। यस, त्रिनादपि सुनिशेना वही है, तो हम्बल रहना चाहिए। डू नॉट वेस्ट टाइम, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें स्ट्रिक्ट साधना करना चाहिए। महाराज वेरी स्ट्रिक्ट, लायन गुरु बोलते हैं महाराज को। इफ यू वांट टू पीस, इफ यू वांट पीस, स्टॉप सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस इन द मटेरियल वर्ल्ड। आपको सही जो भी पीस चाहिए और सुख चाहिए, डोंट सर्च इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। सो दैट मीन्स आध्यात्मिकता में आपको पीस मिलेगा। तो हम थोड़ा महाराज का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो महाराज का जन्म हुआ उड़ीसा में 1874, 6 फरवरी 1874 में उनका जन्म हुआ, जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा। उनका बचपन का नाम था बिमला प्रसाद दत्ता। उनका आप जानते हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उनका फादर, वो तो बड़े वैष्णव हैं। और उनका मदर का नाम है भगवती देवी। तो इनका जन्म बहुत मिस्टिकल है एक्चुअली। भक्तिविनोद ठाकुर, जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जो फादर है, वो उनका आई थिंक 12 सन्स है उनका, 12 सन्स, 12 13। तो वो सोच रहा था मेरा एक ऐसा पुत्र होना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना कर रहा था, जगन्नाथ से। उस समय वो वही प्रेसिडेंट थे जगन्नाथपुरी टेम्पल का, भक्तिविनोद ठाकुर। वो ऐसा प्रार्थना कर रहा था, मेरा ऐसा बेटा दे दो ताकि ये पूरा दुनिया, पूरा कृष्ण कॉन्शियस स्प्रेड करे और चैतन्य महाप्रभु का जो टीचिंग्स है वो स्प्रेड करे। ये प्रार्थना कर रहा था। किससे प्रार्थना कर रहा था? जो जगन्नाथ मंदिर का अंदर विमला देवी, विमला देवी एक टेम्पल है अंदर, वो विमला देवी से प्रार्थना कर रहा था। तो इनका जन्म हुआ, इनका जन्म होते ही एक्चुअली जगन्नाथ रथ चल रहा था, छोटा एकदम बेबी जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ रथ चल रहा था। एक्चुअली उस समय भक्तिविनोद ठाकुर इज वेरी हाई पोजीशन, इज अ मैजिस्ट्रेट, और टेम्पल में भी उनका प्रेसिडेंट, ऐसे बहुत बड़ा पोजीशन था। रथ उनका घर के सामने रुके, तो भागवती देवी छोटा बच्चे को ले आया, ले आके जगन्नाथ का सामने रखा रथ पे। जगन्नाथ के सामने रखते ही उनका जो हाथ जगन्नाथ का जो लोटस फीट में ऐसा हाथ पड़ा, हाथ पड़ते ही जगन्नाथ ऊपर से माला, गार्लैंड उनका ऊपर गिरा, बच्चे के ऊपर। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज समझा यही बच्चा है, यही है होगा पूरा दुनिया में ये जो चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग स्प्रेड करेगा। तो उसके बाद बहुत इंटेलिजेंट है एक्चुअली भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज। उन्हें एक छोटा था बचपन में ही, एक बार भक्तिविनोद ठाकुर आम लाए थे। एक्चुअली उड़ीसा और बंगाल में बहुत आम होता है ना, आम लाए थे घर। तो उन्होंने डायरेक्टली ले लिया, खा लिया। तो उनका फादर आके भक्तिविनोद ठाकुर बताइए, ये तो ऑफर नहीं किया कृष्ण को, आपने खा लिया। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज उसी समय उन्होंने एक वाव ले लिया, वो जिंदगी भर आम नहीं खाया उन्होंने। उतना स्ट्रिक्ट रहे ना, बहुत मुश्किल है, भगवान की कृपा है उनका ऊपर।
तो वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने एकदम स्कॉलर बन गया। पूरा 7 साल में पूरा भगवत गीता उन्होंने रट लिया और 11 साल में उन्होंने पूरा स्कॉलर जैसा बन गया। लॉजिक, न्याय, संस्कृत पूरा मास्टर, बंगाली, ओडिया, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, वैदिक फिलॉसफी, उनको वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया बोलते थे। मतलब जो भी पूछो वो इमीडिएट बता देते थे। इतना मेमोरी पावर, वेरी इंटेलिजेंट। और उनका जो इंग्लिश, हम लोग आज आज भी पढ़ेगा तो उनका इंग्लिश हम समझ नहीं पाएंगे। अमेरिकन्स यूज टू कीप डिक्शनरी उनका, सो उतना हाई उनका था लिटरेचर का जो नॉलेज और लिखने का। तो उसके बाद उन्होंने पढ़ाई कर दिया। पढ़ाई करने के बाद तो यंग, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहा आप जाओ गोरक्षोर दास बाबा जी महाराज, उनके पास जाके आप दीक्षा ले लो। तो इन्होंने गया। तो उस समय गोरक्षोर दास बाबा जी महाराज वो किसी से नहीं मिलते थे, वो पत्थर फेंकते थे लोगों को, चले जाओ मुझे छोड़ दो अकेला। तो इन्होंने गया, उनका आश्रम गया, उनका भजन कुटीर से गया, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। गोरक्षोर दास बाबा जी महा कहा आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, यू आर वेरी एजुकेटेड, लेकिन मैं तो साइन भी नहीं करना आता है, मुझे सिग्नेचर करना भी नहीं आता है, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे आपको गुरु हो सकता हूँ, और नहीं दे सकता, आप चले जाओ वापस। तो वापस आ गया। वापस आके तो घर आ गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहा आप जाओ, आप उन्हीं से दीक्षा ले लो, आप दीक्षा नहीं मिले तो एक गंगा में डूब के मर जाओ। बहुत ही स्ट्रिक्ट हाँ, उनके इंस्ट्रक्शन दे दिया। फिर वापस आ गया। वापस आके उनका आश्रम में रुक गए। तो बोले आप दीक्षा दे दो, नहीं तो मैंने जाऊंगा। तो सोचा, तो गोरक्षदास बाबा जी महाराज ने उनको 2 साल एक सेवा दिया, आप ये सेवा करोगे उसके बाद मैं सोचूंगा। क्या सेवा दिया था? आश्रम में पूरा सबको टॉयलेट साफ करना। आप सोचिए, इतना बड़ा स्कॉलर, इतना एजुकेटेड, इतना यंग, तो उन्होंने 2 साल टॉयलेट साफ किया पूरा आश्रम में। उसके बाद वो देखा ये बहुत सिंसियर है, बहुत स्ट्रांग है, ये सच में ये मुझे मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको दीक्षा दे दिया। दीक्षा देने के बाद उन्होंने क्या किया, तो गोरक्षदास बाबा जी महाराज अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद एक्चुअली गोरक्षदास बाबा जी महाराज कहते थे मेरा देहांत होने के बाद मुझे घसीट के ले जाओ इस मायापुर में, क्योंकि वो जो मिट्टी है चैतन्य महाप्रभु चलते थे, उस मिट्टी में मेरा बॉडी को मतलब ड्रैग करके ले जाओ, ऐसा बोलते थे। उतना परमहंस है गोरक्षदास बाबा जी महाराज। तो उस समय वो शरीर छोड़ दिया था गोरक्षदास बाबा जी महाराज। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराजा कोई आके नहीं छुएंगे, जो एटलीस्ट 3 महीने से कोई स्त्री संग नहीं किया वही आके महाराज को मतलब उठा के ले जाने के लिए वही आके इनको टच करेंगे। कोई नहीं आगे नहीं आया। उसके बाद कहा ओके 3 महीने ठीक है छोड़ दिया, एटलीस्ट 1 महीने से कोई स्त्री संग नहीं किया वो आ सकते हैं सामने, कोई नहीं आए। तो उसके बाद एटलीस्ट 1 हफ्ते से कोई स्त्री का संग नहीं किया, वो आके इनको तो कोई सामने नहीं आया। तो अकेले उठे के लिए लेके गया भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज। तो इतना स्ट्रिक्ट थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, वो पूरा ब्रह्मचारी थे पूरा जीवन भर। उसके बाद उन्होंने मायापुर में आया। मायापुर में आके उन्होंने ऐसा वाव लिया, बिफोर कृष्ण कॉन्शियस प्रीचिंग शुरू करने से पहले वो 11 साल रोज 3 लाख नाम जप करते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज। 11 साल बड़ी जप किया उन्होंने। हम लोग सही से जप नहीं किया लेकिन हम प्रीचिंग करते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा सही प्रीचिंग तभी होगा, हम कितना हम शुद्ध होंगे तभी सही प्रीचिंग होगा। उन्होंने वाव लिया था 1 बिलियन नेम्स कृष्णा जब करूंगा उसके बाद प्रीचिंग स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे बारिश होते थे मायापुर में, 3 महीने कंटिन्यूस बारिश होते थे उस समय। अभी भी फ्लड्स होते हैं ना मायापुर में। तो उन्होंने ऐसा छाता पकड़ के उनका
पूरा बारिश हो रहा था उनका आश्रम में, ऐसे चादर पकड़ के उन्होंने चैंटिंग कर रहा था। इतना चैंटिंग करने के बाद वो प्रीचिंग शुरू करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक एक बार क्या हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर अभी बचपन में ही भक्ति विनोद ठाकुर को एक जगह में बुलाया था एक लेक्चर देने के लिए। उस समय बहुत उनका बुखार था भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने और भी कुछ वैष्णव से बोला आप लोग जाके लेक्चर दे दो, एक जगह में बुला रहे। कोई रेडी नहीं था। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज आके पूछते हैं कैन आई गो। भक्ति विनोद ठाकुर सोचे ये तो छोटा बच्चा है, उधर तो बड़े बड़े ब्राह्मण हैं और बड़े बड़े ऐसे वैदिक स्कॉलर्स हैं, ये बच्चा हो जाएगा तो कैसे करेगा। तो बोला नहीं नहीं आप आशीर्वाद करो मैं जाऊंगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ठीक है देखते हैं, तो भेज दिया। उन्होंने गया, एक जगह है वर्धमान से दूर से एक जगह है, नाम याद है अभी भी, वो लिखा हुआ है नाम याद है। उधर जाके वो लेक्चर देते हैं। लेक्चर देने के बाद इतना बचपन में ही पूरा जो भी ब्राह्मण थे वो सब भाग गए उधर से, ऐसे लेक्चर दे दिया, इतना पावरफुल लेक्चर। बहुत लोग भीड़ हुए थे। लास्ट में कितना मारा मारी हो गया, उनको कार में ले आके बिठाने के लिए इतना लोग उनका आके पाँव में गिर रहा है। तो फिर बहुत भीड़ हो गया। तो वो लोग सोचे नहीं नहीं कोई नहीं आएंगे पाँव छूने के लिए इनको। तो उनका जो पाद रखा है उस धूली को हम एक ड्रम में पानी, बड़े बड़े ड्रम में पानी में मिलाएंगे, उस पानी आपको ऊपर ऐसे करेंगे। तो उनका जो पाद धूली बड़े बड़े ड्रम में पानी में मिला है, उस पानी को सबका ऊपर ऐसे कर दी। तो ऐसे उतना एज में ही उतना फेमस हो गए तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज। सो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत बड़े वैष्णव थे। उनका फादर वो एक्चुअली वो मंजरी है। वो एक बार रात में 2 बजे उठ के पूरी और सब्जी बना रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज किचन में। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत छोटे थे। रात 2 बजे सोचे क्या है, क्या कर रहा है मेरा फादर, क्या कर रहा है। वो जाके किचन में देखा पूरी बना रहा है, इतना बड़ा पूरी बना के पूरा इतना बनाया था, बहुत बनाया था। जाके पूछा आप इतना 2 बजे में क्यों पूरी बना रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर मैंने कहा जस्ट अभी भी जस्ट अभी गोलोक वृंदावन में राधा और कृष्णा बहुत सारा गोपियां अपना रास लीला खत्म करके आया है, वो बहुत भूखा है, उनको मैं भोग लगा रहा हूँ अभी। ये तो कोई डिवोटी है तो इसको, अदरवाइज अदर देन ए प्योर डिवोटीज नोबडी कैन अंडरस्टैंड दिस। मतलब गोलोक वृंदावन में जो भूखा है इधर से भोग लगा रहा है, मतलब ये ऑर्डिनरी तो है ही नहीं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज को ऐसे ट्रेन किया बचपन से ही। तो जो वैकुंठ जो भाव, मतलब जो गोलोक वृंदावन का जो भाव है, जो चैतन्य महाप्रभु यही सिखाया था हमें, मतलब व्रज भाव, वो व्रज भाव भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बचपन से ही उनको सिखाया था। व्रज भाव का एक वैदिक होता है भक्ति, और एक ब्रज भाव ब्रज भक्ति। सो ब्रज भक्ति ही हमारा चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाया है, हम सब प्रैक्टिस वही कर रहे हैं। उसको बचपन से ही ट्रेन किया था। तो वैसे बहुत बड़ा स्कॉलर थे और चैंटिंग किया, और महाराज ने बहुत पावरफुल प्रीचिंग किया। उन्होंने संन्यास लिया 1918 में, ही टुक संन्यास, फाउंडेड श्री गौड़िया मठ उन्होंने स्थापित किया, और 64 टेम्पल्स उन्होंने स्थापित किया, कलकत्ता में, मायापुर में, दिल्ली में, बॉम्बे में, कराची में, मद्रास में, ब्रज में, वृंदावन में, और कुछ अपना डिसाइपल को लंदन में भी भेजा था, कुछ पुस्तक भी भेजे थे लंदन और बर्लिन में। तो उनका यही इच्छा था पूरा दुनिया में जो चैतन्य महाप्रभु का जो ये कृष्ण कॉन्शियस है ये प्रीचिंग हो। लेकिन वो जो भेजे थे जो डिसाइपल्स वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुए। उसके बाद प्रभुपाद ने मिले, और प्रभुपाद को
कभी भी मिलते थे प्रभुपाद। पहली बार उनको आर्ग्यूमेंट हो गया था, उसके बाद 2-3 बार मिले थे। तो वहां आप तो यू आर एजुकेटेड मैन, यू शुड गो एंड प्रीच टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, यही इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। फिर और प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद लीलामृत में बाद में अपने लेक्चर में बताया, तो अपना गृहस्थ लाइफ चल रहा था प्रभुपाद का। गृहस्थ लाइफ चलते चलते रात को नींद में उनका बिजनेस भी लॉस हो गए थे, और ऐसे 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 बहुत सारा चल रहा था। उस समय में रात को आके भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज उनको बुलाते थे, कम कम आ जाओ ऐसे बुलाते थे भक्ति प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद को एकदम खींचते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज। तो प्रभुपाद ने एक दिन छोड़ के आ गया घर। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज इतना साधन किया, इतना भक्ति किया, और इतना स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी किया, ब्रह्मचारी पालन किया। तो उनका जो एंडोवर है, उनका एक्सपर्ट है, और उनका जो इंटेंशन है, तो इतना पावरफुल गुरु है, ताकि इतना पावरफुल शिष्य बना श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद का यही भरोसा था, माय गुरु, मेरा गुरु है, उनका पता था। आई मीन वी कैनॉट एक्सपेक्ट, वी कैनॉट एस्टिमेट व्हाट इज द पावर ऑफ भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज। ओनली श्रील प्रभुपाद वाज अंडरस्टूड हाउ पावरफुल एंड हाउ। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं, माय गुरु महाराज इज अ वैकुंठा मैन। और एक बार प्रभुपाद ऐसे बैठे थे एक मंदिर में अमेरिका में, एक व्यासासन था, प्रभुपाद का सीट था। वो एक माता जी उस प्रभुपाद का चेयर है, वो उस चेयर पे चढ़ के भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज को फोटो में वो लगा रहे थे, माला लगा रहे थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज का गार्लैंड लगा रहे थे फोटो को। तो डिसाइपल्स, बहुत सारे डिसाइपल्स थे, नहीं 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 माता जी, वो तो द चेयर वाज प्रभुपाद चेयर, आप प्रभुपाद चेयर के ऊपर कैसे चढ़ते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, मेरा चेयर पे नहीं, मेरा ऊपर चढ़ के भी आप गार्लैंड लगा सकते हैं मेरे गुरु के लिए। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज और शिला प्रभुपाद। सो शिला प्रभुपाद को कैसे आइडेंटिफाई किया शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने? एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज अपना 8,000 डिसाइपल को लेके मायापुर से वृंदावन आए थे परिक्रमा के लिए कार्तिक मास में। तो उस परिक्रमा में पंडाल प्रोग्राम चल रहा था। उस पंडाल प्रोग्राम में भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज यूज्ड टू गिव अ लेक्चर। कितना घंटा लेक्चर देते थे? 8 घंटा लेक्चर देते थे एक बार। एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज का लेक्चर 8 आवर्स। हम लोग आधा घंटा बैठने से हमारा सब हम खत्म हो जाते हैं, है ना? हम टाइम देखते रहते हैं, कब कब प्रभु जी बंद करेंगे, हाँ? तो 8 आवर्स, उसमें 8 आवर्स के बाद तीन लोग बैठे थे। उस तीनों में प्रभुपाद भी एक थे। 8 घंटा कंटिन्यूस सुन रहे थे। उस तीनों को देख के उसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज उनको आइडेंटिफाई करता है, यही एक है मेरा शिष्य है, यही मेरा जो भी मेरा इच्छा है वही पूरा करेंगे। तो ऐसे गुरु अपना डिसाइपल का मन को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ही ऑर्डर देते हैं और किसी को नहीं देते। बहुत बार हमारा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे थे, बहुत सारा शिष्य आता है मेरे पास, पूछते हैं महाराज कुछ सेवा दीजिए, कुछ सेवा दीजिए। महाराज किसी को कोई सेवा नहीं देते थे, क्योंकि उसको पता है इसको सेवा देने से करेगा नहीं ये। ऐसे ही महाराज के सामने पूछेंगे, अब दे दो, सेवा दे दो। तो इसलिए महाराज कहते थे आप अच्छे से चैंटिंग करो जाओ। तो इसका मतलब हमारा लेवल नहीं है। जो ये कुछ होते हैं उन्हीं को ही इंस्ट्रक्शन देते हैं गुरु, सबको नहीं देते। तो और इन्होंने बहुत पुस्तक भी लिखा है, और महाराज के बारे में बहुत हम डिस्कस कर सकते हैं। तो और एक एक्चुअली भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज अपना मठ में मायापुर में कोई भी बहुत मेलोडियस संकीर्तन करते थे, महाराज बोलते थे बंद कर देते थे उनको, आप बंद करो। जो बहुत बेकार तरीके से गा रहे थे, उनको घटिया गा रहे थे, उनको लाके कीर्तन करवाते थे।
भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कहते थे, यू शुड नॉट अटैच टू द मेलोडी और म्यूजिक, उस पे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, आपको हरि नाम से अटैचमेंट होना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज की जय। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। महाराज बहुत सीनियर डिसाइपल का, प्रभुपाद का बहुत सीनियर डिसाइपल में वो भी एक है। एक्चुअली उनका जन्म भी उड़ीसा में हुआ था। वो एक स्कूल टीचर थे, उन्होंने वो स्कूल टीचिंग करते थे। वो बचपन में ही भागवतम पढ़ते थे, भगवद गीता पढ़ते थे, और उनका चैतन्य चरितामृत भी पढ़ते थे। तो उन्होंने ढूंढ रहा था गुरु को, सही गुरु को। तो उनका रिटायरमेंट होता है 60 ईयर्स। 60 ईयर्स के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद वो घर छोड़ के गुरु को ढूंढ के आ जाता है। गुरु को ढूंढ ढूंढ के वो कहा गया, हिमालय में गया, उधर बहुत दिन रहा, बहुत सारा योगी और गुरु से मिले, कोई उनको नहीं लगा ये सही है, सही गुरु है। उसके बाद हरिद्वार में आया। हरिद्वार में बहुत सारा बड़े बड़े मठ था, उधर भी सबसे मिले, सबसे डिस्कस हुआ, उनको सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसके बाद ऋषिकेश में गया, उधर बड़े 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 मठ है, उधर भी मठाधीश से मिले, उधर भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो उसके तो फिर किसी ने कहा, आप ऐसे कितना दिन ढूंढते रहोगी, आप एक काम करो, आप वृंदावन में जाओ, शायद हो सकता है आप कोई ना कोई मिले आपको सही गुरु। तो फिर उन्होंने वृंदावन में आया। वृंदावन में उसी समय 5,000 मठ थे। हर मठ घूमे, किसी सबके साथ डिस्कस हुआ, उनको सही शुद्ध भक्ति वाला कोई गुरु, जेन्युइन गुरु मिला नहीं। उसके बाद निकल रहे थे, वृंदावन छोड़ के निकल रहे थे। अभी जो हमारा इस्कॉन मंदिर है उसके सामने लिख रहे थे, उस समय कुछ नहीं था, सिर्फ एक हट था। प्रभुपाद उसी समय जस्ट अमेरिका से अपना कुछ डिसाइपल्स के साथ, अमेरिकन डिसाइपल के साथ वृंदावन में आए थे। छोटा सा टेंट लगा हुआ था, टेंट के अंदर प्रभुपाद बैठे थे। बाहर अभी जो पेड़ है ना, उस पेड़ का नीचे एक फॉरेन डिसाइपल बैक टू गॉडेड मैगजीन वो बांट रहे थे। तो इन्होंने सोचा, ऐसे देखा, इस्कॉन उस पेड़ को ही लगा रहा था, एक बोर्ड लगा हुआ था, उसका नाम था इस्कॉन। उन्हें सोचे क्या है ये, इंग्लिश की लिखा हुआ, ये क्या हो सकता है, इंग्लिश में लिखा है, ये क्या मतलब मठ हो सकता है, भक्ति हो सकता है। तो उन्होंने सोचा ठीक है, ये एक मैगजीन, उन्होंने वो डिसाइपल ने वो मैगजीन आके इनको दिया। सोचा ठीक है, कोई दे रहा है, उसको देखेंगे। तो गौर किशोर दास बाबा जी ने, महाराज ने, सॉरी, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज नहीं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, सॉरी, गौर गोविंद स्वामी महाराज। गौर गोविंद स्वामी महाराज, बिकॉज दोनों में से गौर गोविंद स्वामी महाराज ने कहा, उसको वो मैगजीन लेके पहला पेज ऐसे ओपन किया, उनको भागवतम श्लोक और उसका परपट देखा, 50% कन्विंस। और दूसरा पेज ओपन किया, चैतन्य महाप्रभु ऐसे खड़े थे, बस उन्होंने बंद कर दिया बुक। उन्होंने सोचा आपका जो गुरु है उनसे मुझे मिलना है। तो उन्होंने समझ लिया, देखो अब जेन्युइन इंटेंशन होता है, उसको छोटा सा हिंट दे दो, वो कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भागवतम और चैतन्य महाप्रभु, दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज शुद्ध भक्ति। ये जो कॉम्बिनेशन है और कहीं नहीं मिलेगा। तो उन्होंने इमिडिएटली समझ गए, यही वो बचपन से पढ़ रहा था, एक्चुअली उधर कनेक्ट हो गया। हमारे भी ऐसे हो सकता है, हमारे कोई भी अब ज्वाइन किया, उसको कहीं ना कहीं हम कनेक्ट होंगे, तभी हम कनेक्ट। तो महाराज ने कहा आपसे गुरु मिलना। तो उस समय तो सब फॉरेन डिसाइपल्स, उन्होंने कहा आप ऐसे नहीं मिल सकते हैं, प्रभुपाद तो बहुत बिजी है, आप तो नया भक्त है। वो किसी ने आकर उनको माला दे दिया, आप एक माला जप करो, उनको दे दिया। उन्होंने सोचा वो ठीक है, मैं माला जप करूंगा, तब तक आपको गुरु से नहीं मिलता, मैं इधर से नहीं जाता हूँ, उधर ही बैठ गया। सुबह से वो शाम 4 बजे तक उधर ही बैठे थे। तो किसी ने सीनियर डिसाइपल जाके प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद एक आदमी आए हैं, वो जा ही नहीं रहा है, आपसे मिलना ही मिलना है। तो एकदम हट गया, उधर ही बैठा हूँ। जनरली प्रभुपाद उस समय बोलते थे, नया है ना, वो आके कुछ पूछेगा, वो दिमाग खराब करेगा, उसको बोलो बाद में आने के लिए, ऐसा बोलते थे। लेकिन उस समय प्रभुपाद ने कहा ठीक है, उनका आने दो। तो इनको लेके गया,
इनको लेके जाते ऐसी एंट्रेंस पे खड़ा हो गया, टेंट का जो एंट्रेंस पे खड़ा हो गया। प्रभुपाद ऐसा देखा, इनको तरफ देखते ही प्रभुपाद ने कहा, आप अभी तक सन्यास क्यों नहीं लिया, ऐसे बोला। तो गौर गोविंद साहब महाराज ने एकदम, उनका भी शौक लगा। तो इसका मतलब भक्ति श्रील प्रभुपाद उनको देखते ही उनको आइडेंटिफाई किया, ये तो ऑलरेडी भक्ति में बहुत आगे है, इनको सन्यास लेना चाहिए। तो उस समय तो एकदम चर्चा हो गया, सभी फॉरेन डिसाइपल्स है और सीनियर डिसाइपल्स है, वो तो बहुत साल से वो वेट कर रहे हैं, 4 साल से, 5 साल से, 8 साल से वेट कर रहे हैं, उनका सन्यास नहीं लिया है। तो एकदम ये तो आज ही आया। प्रभुपाद ने कहा, अभी जो आने वाला एक फेस्टिवल था, आई थिंक गौर पूर्णिमा था, उसमें इनका सन्यास भी अरेंज करो, इसको मैं सन्यास दे देता हूँ। तो बहुत सारा डिस्कशंस हो गया। तो सभी बोले, ये कैसे होगा, हम जाके प्रभुपाद से पूछेंगे, आप कैसे इतना जल्दी उनको सन्यास दे सकते हैं, आज तो आज ही आए, तुम्हारा भी चैंटिंग नहीं किया, हम तो कितना साल से चैंटिंग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहा, देखो दिस इज द लास्ट, यही लाइफ है उनका, इसके बाद ये गोलोक वृंदावन जाएगा। तो सभी चुप हो गए। तो वो लेवल था गौर गोविंद स्वामी महाराज का। गौर गोविंद स्वामी महाराज, एक बार क्या हुआ, उसके बाद सन्यास दे दिया, उसके बाद वो बहुत स्ट्रांग थे, वो लेक्चर देते थे, कोई लेक्चर में सो रहा है तो उसको खड़तालते ऐसे फेंकते उनका ऊपर, क्यों सो रहा है, ऐसा बोलते थे, यू आर स्लीपिंग ऑन द लैप ऑफ माया, यू आर स्लीपिंग ऑन द लैप ऑफ योर वाइफ, यू गेट अप एंड कम। तो उसका ऐसा स्ट्रॉन्ग लेक्चर देते थे, बहुत पावरफुल प्रीच थे। उसी जो मीटिंग से ही उसके जो उनका लेक्चर के बाद ही बहुत लोग उनका साथ आ जाते थे, ज्वाइन करते थे। फिर उड़ीसा में प्रभुपाद उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, आप एक मंदिर बनाओ। उन्होंने एक हट बनाया, हट में रह के एक मंदिर बनाया। उसके एक बार प्रभुपाद लास्ट में आया था, वही लास्ट टेम्पल प्रभुपाद विजिट किया था, और थोड़ा वही लास्ट टेम्पल है। वो आके तो प्रभुपाद उधर गए थे, तो वो लोग बहुत बड़े एक होटल में अरेंज किया था, वो ये रूम में बहुत अच्छा रूम अरेंज किया था। प्रभुपाद ने कहा, नहीं नहीं, आई डोंट स्टे, वेर एवर माई डिसाइपल स्टेइंग, उसी हट में प्रभुपाद भी रुके थे। आई थिंक सम फ्यू मंथ्स उधर रुके थे। उस समय मंदिर का जो काम चल रहा था, वो अभी कुछ दिन तक ये था, वो अभी कुछ गवर्नमेंट वाले ने वो रोड की वजह से उसको छोड़ दिया उधर भुवनेश्वर में। तो वैसे एक बार गौर गोविंद स्वामी महाराज ने, वो बहुत एलिवेटेड था, 2 दिन वो गायब हो गए थे, सारा डिसेबल ढूंढ रहे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो 2 दिन के बाद आ गए। तो सभी पूछा, महाराज आप कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, बोला, उन्होंने कहा, मैं स्वर्ग में गए थे, क्योंकि मेरा एक डिसाइपल स्वर्ग में जाके वो गो बन गया, मतलब काऊ बन गया, तो इसलिए जाके मैं उनको प्रीचिंग करके आया, आप इधर ही रह के हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। तो ही इज नॉट ऑर्डिनरी मैन। तो उसके बाद वो मायापुर में, और भी बहुत है महाराज के बारे में, मायापुर में लास्ट में कीर्तन कर रहा था, कीर्तन करते करते ही तो उन्होंने कहा, और कुछ नहीं, लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर देते देते ही तो बोला, कीर्तन कीर्तन कीर्तन। तो सडनली उन्होंने वो ऐसे गिर गया, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो वैसे महाराज इज ए ग्रेट, प्रभुपाद के बाद बहुत हाई लेवल जो प्रीचिंग किया, गौर गोविंद साहब महाराज। सो गौर गोविंद साहब महाराज की जय, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, कुछ यदि प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं? हाँ, यस प्रभु। हरे कृष्ण। तो यदि किन्हीं भक्तों को कोई प्रश्न है तो वे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, चैट बॉक्स में हर्षित प्रभु जी का प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि प्रभु जी, व्हाट इज मेंट बाय बीइंग चीटेड और चीट हेयर? बीइंग चीटेड एंड चीटर, यस प्रभु जी। हम खुद को चीट करना और दूसरों को भी चीटिंग करना, दो। हम खुद को चीटिंग मतलब ये है, हम सही से फॉलो नहीं करना, ये बहुत बड़ा चीटिंग है। हम कृष्ण कॉन्शियस को फॉलो नहीं करना ही बहुत बड़ा चीटिंग है, हम खुद लॉस कर रहे हैं। तो
And when we cheat ourselves, definitely we will cheat others also. तो आप बहुत सीनियर डिसाइपल है, आप 10 साल से 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सोचेंगे ये बहुत बड़ा वक्त है, तो वो जो बोलेंगे वो सुनेंगे। तो इसलिए हम खुद को भी चीट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हम सही से फॉलो करना चाहिए। सही से फॉलो नहीं करना ही चीटेड है एक्चुअली, और दूसरा को चीटिंग करना। मतलब अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, ना ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब चीटिंग ही हुआ ना, तो ऐसे। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, उनका दूसरा प्रश्न है कि वे बिमला देवी कौन है? विमला देवी, वो एक्चुअली विमला देवी इज पार्वती, आई थिंक। एक्चुअली मंदिर का अंदर बहुत सारा टेम्पल्स है एक्चुअली। कोई अच्छा संतान चाहिए, विमला देवी को प्रार्थना करते थे, वो ट्रेंड था। अब वो ऐसा था सिस्टम। तो इधर प्रश्न आता है क्यों जगन्नाथ को नहीं पूछा, दिस इज, तो ऐसे कृष्ण भक्त है, क्योंकि जगन्नाथ को क्यों प्रार्थना किया है, तो बिमला प्रसाद को क्यों किया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये दिस इज द वैष्णवास, वो है, दैट इज नो प्रॉब्लम। इवन आप अच्छा कृष्ण कॉन्शियस के लिए आप शिव को भी प्रार्थना कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग। और पार्वती देवी को प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा बच्चा दे दो वो कृष्ण कॉन्शियस अच्छा करे, तो दे विल बी हैप्पी एंड दे विल बी गिव। तो प्रभुपाद बताते हैं आप डेमिगॉड्स के पास जाओगे तो क्या मांगना चाहिए, तो भक्ति को आगे बढ़ने के लिए आप मांगना चाहिए, भौतिक चीजों के लिए नहीं मांगना चाहिए। आई थिंक बिमला देवी इज पार्वती देवी, इफ आई थिंक इट्स करेक्ट। ओके गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। तो समय भी हो गया है, तो हम आज के सेशन को यहीं पर एंड कर सकते हैं। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें अपना संग दिया। लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का स्पेशल सेशन ज्वाइन करने के लिए। एंड हम ऐसे ही सेशंस आप सभी के लिए लाते रहेंगे। बस आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसे ही हमें अपना संग देते रहें। एंड आप अपने मित्रजनों परिजनों को भी प्रेरित कर सकते हैं इन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए, जिससे वह भी इस भक्ति योग का लाभ उठा सकें। हरे कृष्णा। जगत प्रपात की जय, भक्ति सिद्धांत महाराज की जय, गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा।